दोस्तों नमस्कार, मैं वरुण कुमार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी और सफलता की चाह रखने वाले सभी साथियों का आज की ट्रेनिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ट्रेनिंग का दिन है और ट्रेनिंग जो है वह बहुत महत्वपूर्ण टूल है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। कोई भी काम जब हम सीखते हैं हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। जैसे कि एक नाई बाल काटता है 50 रुपए कमाने के लिए, वह भी अपने काम को सीखता है। वैसे ही मैकेनिक जो टायर में पंचर लगाता है 50 रुपए कमाने के लिए, उसे भी पंचर लगाने की कला सीखनी पड़ती है। हमारा बिजनेस महीने में 8 लाख रुपए कमाने का है, इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता होती है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और 4 साल तक लगातार ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो आप डायमंड 100% बन सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है जिसमें उत्साह की भरमार होगी। मैं भले ही अधिक न बोल पाऊं परंतु एक कला में माहिर हूं, तालियां बजाना। हमारे प्रिय महागुरु पंकज सर का कहना है कि तालियां वह नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वह बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। हमारा बिजनेस 90% एक्साइटमेंट पर आधारित है और आज के ट्रेनिंग में वही उत्साह देखने को मिलेगा। आज के सेशन में प्रेरणा की ज्वाला प्रज्वलित होगी और जो भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग को हर सप्ताह देखेगा और सुनेगा, उसे अपने जीवन में लागू करेगा, उसका जीवन निश्चित ही बदलेगा और वह डायमंड बनेगा। आज की ट्रेनिंग हमारे महागुरु श्री अजय पंडित जी सर के माध्यम से बनाई गई है। सर ने हमारे लिए बड़ा सोचकर इस ट्रेनिंग को हमारे लिए तैयार किया है ताकि हम सीख सकें और डायमंड बन सकें। जो फोटो आपको इस स्लाइड में दिख रही है वह हमारे अजय पंडित सर की है। सर ने हमारे लिए इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है ताकि हम सीख सकें और अपनी टीम को सिखा सकें। मैं अजय पंडित सर के बारे में बताना चाहूंगा। सर आगरा के निवासी हैं और वे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। जब सर को सेफ शॉप का बिजनेस प्लान मिला था तब सर आगरा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में थे। बिजनेस प्लान में बताया गया था कि आप महीने के 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। सर ने ये सोचा कि अगर मैं 4 साल में डिग्री कर लूं तो भी कोई कंपनी मुझे 1 साल का 8 लाख रुपए नहीं देगी, यहाँ तो महीने में 8 लाख की बात की जा रही है। सर ने विश्वास किया, काम किया और सफलता प्राप्त की, डायमंड के रूप में दिखाए। आज सर ने क्राउन एम्बेसडर का लेवल अचीव कर लिया है और सर की टीम का आकार 10 लाख से अधिक है। आज सर युवा हैं, धनी हैं और सेवानिवृत्त हैं। सर सप्ताह का 2 लाख रुपए, महीने का 8 लाख रुपए और साल का 1 करोड़ रुपए 4 लाख कमा रहे हैं सेफ शॉप से। 3 अप्रैल 2013 को हमारे सम्मानित सर ने सेफ शॉप की आय से हुंडई i10 कार की खरीदारी की। ये कदम उन्होंने अपनी टीम के लिए उठाया ताकि वे टीम की सहायता कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। ये कार न केवल एक वाहन है बल्कि टीम के प्रति उनके समर्थन और विश्वास का प्रतीक भी है। इस उदार कदम से सर ने यह सिद्ध किया कि वे अपनी टीम के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं और उनकी सफलता के लिए कितने समर्पित हैं। 29 जुलाई 2014 को सर ने सेफ शॉप की आय से अपने सपनों का घर खरीदा। यह वो घर है जिसे देखकर हर किसी का दिल कहता है कि काश यह मेरा भी होता। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो जहां वह अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिता सके। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा देते हैं और फिर भी उनका सपनों का घर उनसे दूर ही रह जाता है। लेकिन सेफ शॉप की शक्ति और संभावनाओं ने अजय पंडित जी को यह सपना साकार करने की ताकत दी। उन्होंने न केवल अपने सपनों का घर खरीदा बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से हर सपना पूरा हो सकता है। 19 अक्टूबर 2015 का वो सुनहरा दिन था जब अजय पंडित सर ने आगरा की शानदार कॉलोनी गणपति वर्ल्ड में अपने सपनों का फ्लैट खरीदा। 1 करोड़ से भी अधिक मूल्य का ये फ्लैट न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है बल्कि उनके दृढ़ संकल्प और सफलता की कहानी भी कहता है। गणपति वर्ल्ड, जो कि आगरा की पॉश कॉलोनियों में से एक है, वहां एक फ्लैट का मालिक होना अपने आप में एक बड़ा सपना होता है और यह सपना सेफ शॉप की अद्भुत शक्ति की बदौलत साकार हुआ। इस उपलब्धि ने न केवल अजय पंडित सर को एक नई पहचान दी बल्कि यह भी दिखाया कि सेफ शॉप के माध्यम से सपने देखने और उन्हें पूरा करने की असीम संभावनाएं हैं। फ्लैट के अंदर का दृश्य इतना मनमोहक है कि एक नज़र देखते ही बंध जाती है। इंटीरियर की खूबसूरती ऐसी कि हर कोना कला की एक अनूठी मिसाल पेश करता है। दीवारों पर सजावटी चित्र और रंगों का तालमेल ऐसा कि हर देखने वाले का दिल जीत ले। फर्नीचर से लेकर पर्दों तक हर वस्तु घर की शोभा बढ़ाती है। ये फ्लैट न केवल एक आवास स्थल है बल्कि एक सपने की तरह है जो सच हो गया है। इस फ्लैट का ऊपर से लिया गया दृश्य एक खुली किताब की तरह है जिसमें प्रकृति की हरी भरी छटा बिखरी पड़ी है। विशाल खेल का मैदान जहां बच्चे अपनी उंगलियों के साथ खेलते हैं और नीले पानी का स्विमिंग पूल जो गर्मी के दिनों में शीतलता का आभास कराता है।
चारों ओर लहलहाते पेड़ पौधे जो न केवल आंखों को सुकून देते हैं बल्कि वातावरण को भी ताजगी से भर देते हैं। ये फ्लैट न केवल एक आवास स्थल है बल्कि एक स्वर्गीय उद्यान की तरह है जहां हर रोज जीवन के रंग खिलते हैं। सर का एक और बड़ा सपना साकार हो गया। उन्होंने अपने सपनों की कार ऑडी Q3, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी अधिक है, सेफ शॉप की आय से खरीदी। यह उनके लिए एक गर्व का क्षण था जिसमें उनकी मेहनत और संकल्प ने उनके सपनों को हकीकत में बदल दिया। उनकी इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। अजय पंडित जी ने 28 मार्च 2023 को एक और गौरवशाली अध्याय अपने नाम किया। उन्होंने फरारी की पोर्श स्पोर्ट्स कार खरीदी जिसकी कीमत 1,36 लाख रुपए है। यह उपलब्धि सेफ शॉप की शक्ति और उनके अटूट संकल्प का परिणाम है। अजय पंडित जी के इस सपने को साकार करने की यात्रा ने सभी को प्रेरित किया है और यह उनके दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। इस फोटो में आप देख सकते हैं अजय पंडित सर और उनकी मैडम की जो फोटो है बिफोर सेफ शॉप 2011 शादी की फोटो को देख के LGTA है जैसे कि सिर और मैडम बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और आफ्टर सेफ शॉप 2016 में सर की फोटो को देख सकते हैं कि कितना खुश नजर आ रहे हैं। एकदम सेलिब्रिटी की तरह सिर और मैडम दिख रही है। फोटो में आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कितना बदलाव आया है सर की पर्सनैलिटी में। ये सेफ शॉप की ताकत है जिसने सर को जीरो से हीरो बना दिया। सर और मैडम की पूरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा दिए और पूरा जीवन ही बदल दिया। ये खुशहाल परिवार की तस्वीर है जिसमें सर, मैडम और उनकी प्यारी बच्ची नजर आ रही हैं। उनके चेहरों पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही है जो उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। सेफ शॉप ने न केवल सर की बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी को एक नई दिशा और आशा प्रदान की है। ये तस्वीर उनकी खुशियों की कहानी कहती है और ये दिखाती है कि कैसे सेफ शॉप ने उनके जीवन को बदल दिया है। पाथ टू बी ए सक्सेसफुल सफलता का मार्ग एक गुप्त रहस्य नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है जिसे अनुसरण करके लाखों करोड़ों लोगों ने अपने सपनों को साकार किया है। ये सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह अटल है। जैसे कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाए वह नीचे गिरेगी, चाहे वह अमेरिका में हो, पाकिस्तान में या भारत के किसी भी कोने में। इसी प्रकार सफलता का भी एक सिद्धांत है जो कभी नहीं बदलता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, गोरा हो या काला, यदि वो इस सफलता के सिद्धांत पाथ को अपने जीवन में लागू करता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। यहाँ पाथ का अर्थ है, पी का मतलब है पेशेंस, धैर्य। सफलता के लिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। अ का मतलब है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। टी का मतलब है टीचेबिलिटी, सीखने की योग्यता। नई चीजें सीखने की इच्छा और योग्यता सफलता की कुंजी है। एच का मतलब है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार पाथ के इन 4 सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। साथियों, यहाँ पर पेशेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। धैर्य, जिसे हिंदी में धीरज कहते हैं, एक अमूल्य मानवीय गुण है। हर व्यक्ति में धैर्य की मात्रा भिन्न होती है। कोई अधिक धैर्यवान होता है तो कोई कम। लेकिन हमारे बिजनेस में हमें 4 साल का धैर्य रखने की सीख दी गई है। 4 साल तक निरंतर काम करना, सिस्टम की हर एक गतिविधि का पालन करना, प्रतिदिन 2 योजनाएं बनाना, शुक्रवार की ट्रेनिंग और गुरुवार की ग्रुप मीटिंग में भाग लेना और रविवार के सेमिनार में उपस्थित रहना आवश्यक है। किसी भी चीज को पाने के लिए एक दिन में सफलता नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे एक मजदूर 8 घंटे काम करके अपनी दिहाड़ी कमाता है, एक सरकारी कर्मचारी महीने भर काम करके वेतन प्राप्त करता है और एक माँ 9 महीने की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, उसी तरह हमें भी इस बिजनेस में 4 साल तक धैर्य रखना होगा। बिजनेस की दुनिया में धैर्य और संख्याओं का अपना महत्व है। यहाँ जो 4 जुलाई 10-1 का अनुपात बताया गया है वह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब आप 10 लोगों को निमंत्रण देते हैं तो 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 4 उस पर अमल करेंगे और अंततः एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा। यही सिद्धांत क्रिकेट के खेल में भी लागू होता है, जहां एक गेंदबाज को 10 ओवर दिए जाते हैं और वह धैर्य के साथ खेलता है तो उसे विकेट मिलती है। 5S रूल कहते हैं, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो वॉट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्किंग। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और अगले अवसर की तलाश में रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी की कहानी हमें धैर्य और संघर्ष की शक्ति का उदाहरण देती है। जब उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्के देकर निकाला गया तो उन्होंने न केवल धैर्य रखा बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ अपने देश के लिए लड़े।
उनके इसी धैर्य और संघर्ष ने अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। धैर्य एक ऐसी मानवीय गुणवत्ता है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सहायता करती है। यह व्यक्ति की उस क्षमता को दर्शाता है जिसके द्वारा वो बिना हताश हुए लगातार प्रयास करता रहता है। जैसे कि एक मजदूर जो दिन भर कठिन परिश्रम करता है और अंत में उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है, वैसे ही एक व्यापारी को भी अपने व्यापार में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए धैर्य और संख्याओं के इस सिद्धांत को अपनाते हुए हमें अपने बिजनेस में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर इसी दृष्टिकोण के साथ अपने कार्यों में जुटें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। दोस्तों, यहाँ एटीट्यूड का अर्थ हमारा दृष्टिकोण होता है। ये तय करता है कि हम जीवन की परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक गिलास में आधा पानी होने पर कोई कह सकता है कि गिलास आधा भरा है, जबकि कोई दूसरा कह सकता है कि गिलास आधा खाली है। इस बिजनेस में हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने मन में सकारात्मक निर्देश देने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी टीम सर्वश्रेष्ठ है, मेरा UPLINE सर्वश्रेष्ठ है, मेरी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है और मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपको 100% निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक होता है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम दूसरों का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपका एटीट्यूड में ग्रेटिट्यूड है तो आपकी सफलता मल्टीप्लाई हो जाती है। 100 into 100% equals 10,000% हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी धन्यवाद देने में देरी नहीं करनी चाहिए। रोज सोने से 10 मिनट पहले यदि आप अपने परिचितों को धन्यवाद देते हैं तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अपने आप पर विश्वास रखना ही सफलता की कुंजी है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने पैरों में। बिलीव इन योर सेल्फ इज द की टू सक्सेस। मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी एटीट्यूड और पेशेंस के ऊपर सुनाता हूँ। साउथ अफ्रीका में एक बूढ़ा डॉक्टर रहता था। उसका एक रहस्य था, जब वह नाचता था तब बारिश होती थी। तो BBC न्यूज वाले उसके घर गए और पूछा, डॉक्टर साहब आपका क्या रहस्य है, जब आप नाचते हो तब बारिश होती है। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं जब भी नाचूंगा तब बारिश होगी और मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। साथियों, आपको तब तक काम करना रहना पड़ेगा जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य के साथ निरंतर 4 साल तक काम करना होगा। मित्रों, टीचेबिलिटी यानी सीखने की जिज्ञासा एक ऐसा गुण है जो हमें अनवरत सफलता की ओर ले जाता है। बिना सीखे किया गया कोई भी काम हमें सफलता की दहलीज तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम किसी काम को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हमारी सफलता की संभावनाएं असीमित रूप से बढ़ जाती हैं और एक दिन हम अवश्य ही सफल होते हैं। इस बिजनेस में हमें न केवल स्वयं सीखना है बल्कि अपनी टीम को भी सिखाना है। जिस प्रकार एक खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जब उसमें कुछ भर दिया जाता है तो वो कहीं भी खड़ी की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे दिमाग में ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और असफल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ सीखना अनिवार्य है। यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं तो आपको अधिक सीखना होगा। मित्रों, आज हम ईमानदारी के महत्व को समझेंगे। ईमानदारी, जिसे हम सच्चाई और निष्ठा के रूप में जानते हैं, यह व्यापार में सफलता की कुंजी है। यह एक ऐसा गुण है जो आपको विश्वसनीयता और सम्मान प्रदान करता है। यदि आप अपने कार्य में ईमानदार हैं तो संपूर्ण संसार आपके साथ खड़ा होता है। ईमानदारी को कोई भी धन दौलत या पैतृक संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। एक ईमानदार व्यक्ति के साथ तो स्वयं ईश्वर भी होते हैं। इसलिए इस व्यापार को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर एक अत्यंत ईमानदार व्यक्तित्व थे, जिनकी सद्गुणता और सिद्धांत आज भी दुनिया याद करती है और उनके नियमों का अनुसरण करती है। अपना 100% दें, हर कार्य में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ जुट जाएं। हर समय अच्छा करें, हर परिस्थिति में सकारात्मकता और नेकी का पालन करें। बिना शर्त काम करें, किसी भी प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाएं। अपने भाई की तरह दिल से सहायता करें, सहयोग और समर्थन में भाईचारे की भावना रखें। इस प्रकार के संदेश से ईमानदारी के महत्व को और भी गहराई से समझाया जा सकता है और डॉक्टर कलाम के सिद्धांतों को भी प्रेरणा के रूप में अपनाया जा सकता है। ड्रीम यानी कि सपना, उसके बारे में बताया गया है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये सपने ही हमें उस ऊर्जा से भर देते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर इंसान के कुछ सपने होते हैं
और इस बिजनेस में हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना होता है। इस व्यापार में हमें अपने सपनों को बड़ा और विशाल बनाना है, क्योंकि छोटे सपने हमारी क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। आपको अपना बड़ा सपना बनाना है और उस पर काम करना है ताकि वो आपका लक्ष्य बन जाए। लक्ष्य की तस्वीर अपने सामने लगानी चाहिए, अपने बेडरूम में, जहां भी जाते हो वो आपके सामने होनी चाहिए। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को शेयर करना चाहिए ताकि वे आपसे पूछें कि आपका लक्ष्य कब पूरा होगा और आपको याद दिलाते रहें। अपने मोबाइल की डीपी पर भी लक्ष्य को लगाएं ताकि वो रोज आपको नजर आए। अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाना है। एस स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। एम मेजरेबल, लक्ष्य को नापा जा सके, नंबर्स में, किलोग्राम में या किसी भी यूनिट में। ए अचीवेबल, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप हासिल कर सकें। आर रियलिस्टिक, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। टी टाइम बाउंड, लक्ष्य को पाने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्य को कागज पर लिखना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए और सभी को शेयर करना चाहिए। इस प्रकार आपका लक्ष्य न केवल एक सपना रहेगा बल्कि एक ठोस योजना में बदल जाएगा जिसे आप निश्चित समय में पूरा कर सकेंगे। साथियों, जीवन में सफलता की यात्रा में 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं: अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म, मध्यकालिक, मिडिल टर्म और दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म। इन तीनों का सही प्रबंधन हमारी सफलता की कुंजी है। सबसे पहले हमें एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास 4 से 5 वर्ष का समय हो। इस लक्ष्य को हम मध्यकालिक लक्ष्यों में विभाजित करें जो 1 से 2 वर्ष के अंतराल में पूरे किए जा सकते हैं। फिर इन मध्यकालिक लक्ष्यों को और छोटे अल्पकालिक लक्ष्यों में बांटें, जैसे कि प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और प्रति माह के लक्ष्य। जब हम अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो हम धीरे धीरे मध्यकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अंततः हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है, हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनकी हमने कल्पना की थी। इसलिए अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित करें और उन्हें कदम दर कदम पूरा करें। इससे आपको न केवल अपने लक्ष्यों की स्पष्टता मिलेगी बल्कि आपको उन्हें प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रेरणा भी मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ आपके वार्षिक लक्ष्यों की सूची है जिसे आप हर महीने पूरा करना चाहते हैं। जनवरी, नए ड्रेस और जूते खरीदें। फरवरी, एक नया मोबाइल फोन खरीदें। मार्च, इन्वर्टर की खरीदारी करें। अप्रैल, सोने की अंगूठी और चेन खरीदें। मई, पत्नी के लिए साड़ी, माता पिता के लिए कपड़े, माता पिता के लिए यात्रा, परिवार के साथ डिनर, बच्चों के लिए खिलौने। जून, टेलीविजन और फ्रिज खरीदें। जुलाई, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, पर्दे खरीदें। अगस्त, बैंक बैलेंस बढ़ाएं, लोन का भुगतान करें। सितंबर, फिक्स डिपॉजिट करवाएं, बैंक में एफडी खुलवाएं। अक्टूबर, डाइनिंग टेबल और पत्नी के लिए मोबाइल खरीदें। नवंबर, भाई और बहन के लिए ड्रेस खरीदें। दिसंबर, किताबें खरीदें। आपके लक्ष्य के लिए गजनी फिल्म की कहानी एक प्रेरणा हो सकती है, जैसे आमिर खान ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी याददाश्त की कमी के बावजूद भी संघर्ष किया था। आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। संघर्ष और दृढ़ संकल्प से आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस स्लाइड में लिस्ट के बारे में बताया गया है। बिजनेस में सफलता के लिए लिस्ट का महत्व। बिजनेस में सफलता की कुंजी है एक अच्छी तरह से तैयार की गई लिस्ट। ये लिस्ट हमारे व्यापार का आधार होती है और इसमें वे सभी नाम शामिल होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। जितनी बड़ी और विस्तृत हमारी लिस्ट होगी, हमारी सफलता की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। लिस्ट के 3 प्रकार की होती है। हॉट लिस्ट, यह वे लोग होते हैं जो हमारे निकट संबंधी हैं और जिनसे हम नियमित रूप से बात करते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार। वार्म लिस्ट, इसमें वे लोग आते हैं जिनसे हम समय समय पर मिलते हैं, जैसे दोस्त, पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार। कोल्ड लिस्ट, ये लिस्ट उन लोगों की होती है जिनसे हम अनजाने में मिलते हैं या जो हमारे लिए अजनबी होते हैं। हमें अपनी लिस्ट में मैन को शामिल करना है। मैन का मतलब है एम फॉर मनी, उन व्यक्तियों को चुनें जिनकी आय 25,000 से 50,000 के बीच हो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 15,000 से शुरू होता है। ए फॉर अथॉरिटी, ऐसे व्यक्तियों को चुनें जो स्वयं निर्णय ले सकें, जैसे कि घर के मुखिया या निर्णयकर्ता। एन फॉर नीडी, जरूरतमंद व्यक्तियों को चुनें जिनके पास बड़े सपने हो और जो आपके प्रोडक्ट से लाभ उठा सकें। लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, अपनी हॉट लिस्ट से शुरुआत करें, जिन पर आपका पूरा भरोसा हो। लिस्ट को हमेशा कागज पर लिखें ताकि आपकी मेमोरी पर निर्भरता न रहे।
एक पॉकेट डायरी रखें और जब भी किसी व्यक्ति का नाम याद आए उसे तुरंत लिख लें। लिस्ट बनाने के स्रोत: फोन बुक, शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड, फोटो एल्बम और दोस्तों की लिस्ट से 100 लोगों की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, नेबर्स, ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर्स के नाम सोचकर और उसे पेपर पर लिखें। दोस्तों, इस स्लाइड में इनविटेशन, जिसका मतलब हिंदी में आमंत्रित करना होता है, के बारे में बताया गया है। आमंत्रण की शक्ति। आमंत्रण यानी कि किसी को बुलाना, यह एक ऐसी कला है जो व्यापार में अपार सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति इस कला में पारंगत हो जाता है वो व्यापार की ऊंचाइयों को छू लेता है। सेमिनार के लिए आमंत्रण: जब भी कोई सेमिनार आयोजित हो तो उसमें भाग लेने के लिए आप जिसे भी आमंत्रित करना चाहते हैं उसे एक दिन पहले या उसी रात को सूचित कर दें। उन्हें बताएं कि सेमिनार में बड़े लीडर्स आ रहे हैं जिनकी बातें सुनकर आपकी जिंदगी में बदलाव आया है और आप चाहते हैं कि वे भी इस सेमिनार में शामिल हों। आगे बताया हुआ है कि आमंत्रण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले बता देता हूं कि आमंत्रण के दौरान क्या करें। घर की स्थिति जांचें। आमंत्रण देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि घर का माहौल अनुकूल है। हमेशा मुस्कुराते रहें। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को आकर्षित करता है। आमंत्रण कार्ड का उपयोग करें। ये औपचारिकता और गंभीरता दर्शाता है। कपल आमंत्रण: सेमिनार में हस्बैंड और वाइफ दोनों को आमंत्रित करें। अब आप फ्री हो चुके हैं, एक्साइटेड मूड में रहकर स्थान से चले जाएं। आगे बताया हुआ है कि आमंत्रण के दौरान क्या न करें। कंपनी का नाम न बताएं। आमंत्रण के समय कंपनी का नाम न बताएं। नेचर ऑफ वर्क ना बताएं। काम की प्रकृति के बारे में चर्चा न करें। मनी इन्वेस्टमेंट जानकारी न दें। पैसे के निवेश के बारे में न बताएं, क्योंकि यह सारी बातें हम सेमिनार में बताते हैं। जल्दबाजी न करें। आमंत्रण देते समय जल्दबाजी से बचें। रिक्वेस्ट न करें। यह व्यापार 8 लाख रुपए कमाने का अवसर देता है, इसलिए रिक्वेस्ट ना करें। आमंत्रण को संक्षिप्त और सरल रखें। आमंत्रण को लंबा न खींचें, संक्षिप्त और सरल रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने इनविटेशन को सफल बना सकते हैं। याद रखें, इनविटेशन की कला सीखने वाला व्यक्ति बिजनेस में ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होता है। बिजनेस में सफलता के लिए योजना। ड्रेस कोड। जब आप प्लान प्रस्तुत करें तो फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करें। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज आपकी पेशेवर छवि को बढ़ाते हैं। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें और हमेशा समय पर पहुंचें। समय प्रबंधन से आपको अपने लक्ष्यों को साकार करने में मदद मिलेगी। समय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा करें। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन बिजनेस में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। व्यावसायिक सफलता के लिए अनुशासन अनिवार्य है। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर काम करें और विचलित न हों। टेस्टिमनी। टेस्टिमोनी में ईमानदारी से 3 चीजें बताएं। क्या है आपका नाम, क्या करते हैं काम और कितना कमाया दाम। दोस्तों, यहां पर फॉलो अप के बारे में बताया हुआ है। फॉलो अप इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिजनेस प्रेजेंटेशन के दौरान और उसके बाद संभावित ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी को फॉलो अप कहते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सवाल उत्पन्न होते हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। इसी काम को करने की क्रिया को फॉलो अप कहते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो फॉलो अप प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद पूछें कि उन्हें प्रोडक्ट या बिजनेस में क्या पसंद आया। समय निर्धारित करें कि आप उनसे आज शाम मिलेंगे या कल। फॉर्म भरने का समय तय करें, आज भरेंगे या कल। भुगतान के विकल्प पूछें, नकद, ऑनलाइन या चेक के माध्यम से। फॉलो अप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न काटें और न ही उनके द्वारा कही गई बातों को अपने तरीके से समझाने का प्रयास करें। किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह न कहें कि सीनियर कुछ बताना भूल गए हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को अपलाइन से मिलवाएं और उनसे पूछें कि आगे क्या करना चाहिए। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने से पहले ने प्रोस्पेक्ट से अगले फॉलो अप मुलाकात में निश्चित कर देना चाहिए। फॉलो अप की शक्ति। यहाँ फॉलो अप के फायदे बताए हुए हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं। पहली बारी फॉलो अप करने पर 2% बिक्री होती है। दूसरी बारी फॉलो अप करने पर 3% बिक्री होती है। तीसरी बारी फॉलो अप करने पर 5% बिक्री होती है।
चौथी बारी फॉलो अप करने पर 10% बिक्री होती है। 4 बारी फॉलो अप करने से कुल 20% बिक्री होती है। हालांकि केवल 20% बिक्री से हम डायमंड नहीं बन सकते। सफलता के लिए हमें 80% बिक्री भी प्राप्त करनी होगी। जब हम 5 से 12 बारी तक फॉलो अप करते हैं तो हमारी 80% बिक्री होती है। इसलिए अगर हमें इस व्यापार में सफल होना है तो हमें लगातार 5 से 12 बारी तक फॉलो अप करना अनिवार्य है। ये दृढ़ता और संगति हमें उच्चतम सफलता तक पहुंचा सकती है। एक कमजोर पानी की बूंद जब पत्थर पर गिरती है तो फैल जाती है, लेकिन अगर वही कमजोर पानी की बूंद लगातार पत्थर पर गिरती रहे तो पत्थर में छेद कर देती है। अगर आप लगातार फॉलो अप करते रहेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट जरूर ज्वाइन करेगा, इसलिए फॉलो अप जारी रखें। बिजनेस प्रेजेंटेशन के समापन के पश्चात 24 से 48 घंटों के भीतर फॉलो अप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप उत्कृष्ट परिणामों की आकांक्षा रखते हैं तो कृपया न्यूनतम 24 घंटे और अधिकतम 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना सुनिश्चित करें। इस स्लाइड में सॉल्यूशन वीएस प्रॉब्लम बताया गया है। दोस्तों, हमें प्रॉब्लम को नहीं देखना, हमें सॉल्यूशन को देखना है। प्रॉब्लम को बोल दो तलाक है, तलाक है, तलाक है, और सॉल्यूशन को बोल दो कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह सॉल्यूशन से करना है। प्रॉब्लम मेरी लिस्ट नहीं है, लिस्ट निकालने का सॉल्यूशन। आप मोबाइल से फोटो एल्बम, विजिटिंग कार्ड या मैरिज कार्ड से लिस्ट निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं तो आते नहीं हैं। आमंत्रण भेजने का सॉल्यूशन। आपको इनविटेशन भेजने का तरीका सीखना होगा। प्रॉब्लम लोग प्लान के बीच से भाग जाते हैं। प्लान के बीच से भाग जाने का सॉल्यूशन। आपको प्लान देने का तरीका सीखना होगा। प्रॉब्लम लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। फॉर्म भरने का सॉल्यूशन। फॉर्म भरने के फायदे बताने होंगे। फॉर्म फ्री ऑफ कास्ट होता है और इसमें व्यक्ति का डेटा भरा जाता है। आपको फॉर्म भरवाने के फायदे सीखने पड़ेंगे। प्रॉब्लम लोग फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन डीडी नहीं देते हैं। डीडी नहीं देने का सॉल्यूशन। आपको फॉलो अप करने का तरीका सीखना होगा और 5 से 12 बारी फॉलो अप करना पड़ेगा। प्रॉब्लम लोग डीडी तो दे देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। सॉल्यूशन 24 से 48 घंटे में एफआईएम करनी और सीखनी है। एफआईएम में वाई और हाउ क्लियर करना है और सिस्टम से जोड़ना है। प्रॉब्लम लोग काम तो करते हैं लेकिन 2-3 की टीम बनाकर गायब हो जाते हैं। सॉल्यूशन टीम को सिस्टम से जोड़ना है, ट्रेनिंग से जोड़ना है, ग्रुप मीटिंग से जोड़ना है, सेमिनार से जोड़ना है। प्रॉब्लम लोग काम तो करते हैं 40-50 की टीम के बाद गायब हो जाते हैं। सॉल्यूशन टीम को सिस्टम से जोड़ना है जिसमें फ्राइडे की ट्रेनिंग है, थर्सडे की ग्रुप मीटिंग है और संडे का सेमिनार होता है। दिशा ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है क्योंकि दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद टीम के लीडर की दशा चेंज हो जाती है और वह अपनी जिम्मेदारी की शक्ति को पहचान लेता है और कमिटेड हो जाता है अपने और अपनी टीम को सफल बनाने के लिए। यह वो 80% लोग हैं जो हमें मिलते हैं और कहते हैं कि सब फालतू के काम है, कितनी आई और कितनी गई, मैं बहुत बिजी हूँ, सोच के बताते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं सब जानता हूँ, मेरे पास किस चीज की कमी है, इसमें बहुत मेहनत है, हमने भी ज्वाइन किया था पर कुछ नहीं हुआ, एक ही चेक आया फिर कुछ नहीं आया, और भी बहुत कुछ। हमें इन बातों से घबराना नहीं है। सेफ शॉप में आने से पहले हम भी 80% लोगों की तरह ही सोचा करते थे, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद हमारी सोच बदल गई है। हमें इन्हीं 80% लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है और फॉलो अप के माध्यम से समझाना है और ज्वाइन करवाना है। बिजनेस में सफलता के लिए 100% यूजर बनना जरूरी है। निम्नलिखित बातों का पालन करें। कंपनी की वेबसाइट का नियमित रूप से उपयोग करें, इससे आप उत्पादों की जानकारी को अपडेट रख सकेंगे। अपने नेटवर्क का अध्ययन करें, समय समय पर अपने नेटवर्क की समीक्षा करें और कमजोर एसोसिएट्स की सहायता करें। उत्पादों की खूबियों पर चर्चा करें, उत्पादों के अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें और उन्हें प्रमोट करें। कंपनी की उपलब्धियों पर चर्चा करें, कंपनी की सफलताओं और भविष्य की योजनाओं को साझा करें। नेटवर्क की उपलब्धियों की जानकारी रखें, अपने नेटवर्क की प्रगति पर नजर रखें। साप्ताहिक रूप से कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, अपने लॉगिन आईडी को खोलें और प्रत्येक सप्ताह रिकॉर्ड बनाएं। उत्पादों की गुणवत्ता, डिलीवरी, एसएमएस, ईमेल, बैंक लेनदेन पर ध्यान दें। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से अंजाम दें। यदि आपको और कोई सहायता चाहिए तो कृपया बताएं। बिजनेस में सफलता के लिए टीम प्लेयर बनना और अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित बिंदु आपकी सहायता कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाए रखें, टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। अपनी अपलाइन से निरंतर संपर्क में रहें, उनसे नियमित रूप से बातचीत करें और उनकी सलाह लें। अपनी डाउनलाइन से चर्चा करते रहें, उनकी समस्याओं को समझें और उनके समाधान में मदद करें।
टीम के नियमों का कठोरता से पालन करें। टीम के नियमों का सख्ती से पालन करें। टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। टीम को बनाए रखने के लिए नीचे गई चीज अमल करें। नो क्रॉस लाइन। जब कभी इकट्ठा प्रेजेंटेशन होता है तो हो सकता है कि कोई दूसरा एसोसिएट हमारे किसी परिचित को प्लान दिखाने के लिए पहले आमंत्रित किया हो और हम उसे वेन्यू में देख ले तो एकदम ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो हमारा परिचित है उसे दूसरा एसोसिएट कैसे बुला सकता है, उसे आमंत्रित को तो हमारे नीचे आना चाहिए। ऐसा सोचना सिस्टम और बिजनेस सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर उसे आधार पर लिस्ट में लिखे सभी नाम से संपर्क कर उन्हें प्लेन दिखा दे। काउंसलिंग। सफल अपलाइन के सहयोग से समस्या समाधान। काउंसलिंग का मतलब है हम अकेले में किसी सफल अपलाइन से बिजनेस में आने वाली समस्याओं का सकारात्मक फल पाने के लिए विचार विमर्श करें। जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है, संगठन को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रुप बढ़ता है तो नए नए दृष्टिकोण के लोग जुड़ते जाते हैं। सबके व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। ऐसे में सीमित ज्ञान और कम अनुभव की वजह से संगठन को संगठित रख पाना मुश्किल लगता है। इसलिए अपलाइन की सलाह मायने रखती है, क्योंकि वह पहले ही इस समस्या से गुजर चुके हैं। इसलिए समस्या का समाधान उनके पास मौजूद होता है। अपलाइन बेहतर जानते हैं कि कब, कहां, कैसे और क्यों काम करना है। इसलिए कम से कम डायमंड बनने तक हर 15 दिन में अपने अपलाइन से सलाह मशविरा अवश्य करें। एडिफिकेशन। सिस्टम की भाषा में एडिफिकेशन का अर्थ है अपने सिस्टम का अपलाइन व डाउनलाइन का सम्मान पूर्वक परिचय देना। एडिफिकेशन से बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं, मगर शर्त है कि सही तरीके से एडिफिकेशन करना चाहिए। इसलिए एडिफिकेशन का तरीका सीखना चाहिए जिससे बेहतरीन बिजनेस हो सके। एडिफिकेशन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, ना कि दिखावा, न चंद समय के लिए। दूसरी बात, हमें कभी भी सिस्टम, अपलाइन या डाउनलाइन से ज्यादा अहमियत प्रोस्पेक्ट को नहीं देनी चाहिए। सिंगल माइंडेड अप्रोच। आपको इस बिजनेस में एक दिमाग से काम लेना है। ये तभी संभव हो सकता है अगर आप एक ही मेंटर व गुरु को चुनते हैं और उनकी गाइडलाइंस में काम करते हैं। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो टीम को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि टीम आपकी संपत्ति है। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, लेकिन उनको जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इसलिए टीम की परवाह करें, क्योंकि टीम ही आपको सफल बनाएगी। ये सारे गुण टीम प्लेयर के अंदर होते हैं। टीम प्लेयर बने और अपनी टीम के अंदर भी टीम प्लेयर बनाएं। TBF का अर्थ है टूल्स, बुक्स एंड फंक्शन। अपने अपलाइन के टेप सुने। मनोबल तथा नेतृत्व के गुण बढ़ाने वाली किताबें पढ़ें, जैसे कि प्रगति सूत्र, लोक व्यवहार। कंपनी का फोल्डर अपने पास रखें तथा नया फोल्डर आने पर जरूर खरीदें। कंपनी के संबंध में उपलब्ध लिटरेचर खरीदें व अध्ययन करें। टेप ऑडियो वीडियो। हमें गंभीरता से सभी लीडर्स के मोटिवेशनल व शिक्षाप्रद ऑडियो वीडियो सुनना, देखना निहायत जरूरी है। इससे हमें हमारे लीडर्स की संघर्ष में जीवन को सुखमय जीवन में बदलने के गुण विकसित होते हैं। हमें अपने लीडर्स की गुजरी लाइफ से मुश्किलों से हौसलों के साथ लड़ने की शक्ति भी मिलती है और उनके वर्तमान जिंदगी से हम आगे बढ़ाने की प्रेरणा पाते हैं। इन माध्यमों से हम बिजनेस करने के गुण विकसित करते हैं। इन ऑडियो वीडियो में जिन लीडर्स का समावेश हुआ है वह कभी अति साधारण जिंदगी जी रहे थे, मगर आज के वक्त के सिकंदर हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ हर बैकग्राउंड के लोग सफल हो सकते हैं। बुक्स। इस बिजनेस में हमें लीडर बनना पड़ता है, इसलिए रीडर बनना बहुत जरूरी है। कहते हैं लीडर्स आर रीडर एंड रीडर आर लीडर्स, मतलब जो पढ़ते हैं वह लीडर है। हर किताब आपको कुछ ना कुछ आवश्यक सिखाती है। सकारात्मकता से भरपूर किताबें पढ़ने से बौद्धिक स्तर पुख्ता होता है, शुद्ध संकलन बढ़ता है, भाषा प्रभावी बनती है। हम भविष्य में वही बनते हैं जैसा हम पढ़ते हैं। यदि हम प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो 1 महीने में एक साल में 12 तथा 10 साल में 120 किताबें पढ़ सकते हैं। धीरूभाई अंबानी कहते थे, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहने की जरूरत है। किताब खरीदने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि वैचारिक स्तर पर अमीर होता है। यही सकारात्मक वैचारिक क्रांति जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन लाती है। फंक्शन। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सफल भूमिका होती है। हर कार्यक्रम पूरी तरह सकारात्मक और व्यावसायिक प्रगति के भाव को पुख्त करता है। लोगों ने डायमंड बनने का निर्णय इसी तरह के किसी प्रोग्राम में ही लिया था। वो बने भी। हर एक एसोसिएट को अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम मन मस्तिष्क में सकारात्मक असर डालते हैं और यही असर प्रगति की प्रारंभिक बिंदु बनता है। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन पर आधारित है, जिसका अर्थ है जैसा हम करते हैं वैसा हमारी टीम करेगी। तो यहाँ स्लाइड में बताया गया है क्या करें और क्या ना करें। ऐसा कभी ना करें। हर बार नहीं बातें, हर बार नहीं स्लाइड, हर बार नहीं कहानी, हर बार नया प्लान, हर बार नया तरीका, हर बार नई कार्य प्रणाली आपके ग्रुप को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। इसे डुप्लीकेट करना असंभव है। ऐसा करके आप खुद को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए। ऐसा हर बार करें।
हर बार वही बातें, हर बार वही स्लाइड, हर बार वही कहानी, हर बार वही प्लान, हर बार वही तरीका, हर बार वही कार्य प्रणाली। आपके ग्रुप को परफेक्ट करने के लिए काफी है। ग्रुप में डुप्लीकेट करना बहुत आसान है। ऐसा करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं, हमेशा के लिए। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। यहां पर आपको डुप्लीकेट दिस साइकिल बताई गई है। इस साइकिल को आपको लगातार 4 साल चलाना है। जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसकी सबसे पहले FIM होती है, जिसमें उसका वाई और हाउ क्लियर होता है। उसके बाद उसकी लिस्ट बनती है। लिस्ट में जो नाम लिखे जाते हैं उनका बिजनेस प्लान होते हैं। फिर उनका फॉलो अप होता है। उसके बाद फिर DD आती है, मतलब कि व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद हमें उसे व्यक्ति को ट्रेनिंग में शामिल करना है। इस तरह हमें ये साइकिल 4 साल तक चलानी है। अगर हम 4 साल तक इस साइकिल को सही तरीके से डुप्लीकेट करते हैं तो हम डायमंड बनते ही बनते हैं। यहाँ पर हमारे लिए चेक लिस्ट दी हुई है। इसके माध्यम से हमें अपने आप को चेक करना है। शो द प्लान एवरी डे। हमें रोज 2 प्लान दिखाने हैं। सेल्फ टॉक पॉजिटिव। हमें अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। हमें अपने आप को यही कहना है, आई एम द बेस्ट, माई टीम इज द बेस्ट, माई अपलाइन इज द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट। 100% यूजर बनना है और टीम के अंदर भी बनाना है। फेथ ऑन गॉड। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान ने अगर हमें बनाया है तो वह हमारा ख्याल जरूर रखेगा। अटेंड एवरी सेमिनार। सभी सेमिनार में शामिल होना है। गुड वर्क एवरी डे। रोज सिस्टम की एक्टिविटीज को करना है। यह अच्छा काम है। 8 लाख रुपए कमाने का अवसर देता है। जीवन बदलने का अवसर देता है। टेप बुक रीडिंग पर डे। रोज अपने डायमंड लीडर की टेप सुने, बुक्स डेली पढ़े। वॉट से डू वर्क, नो डिफरेंस। कोई भी कुछ भी कहता रहे, आप अपना काम करते रहें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आपको जाना कहाँ है। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह आपका आधा काम करेंगे, परंतु अंतिम आधा काम करेंगे। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यह वाक्य ये संदेश देता है कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी मदद करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने इस ट्रेनिंग में बताई है, ये सारी की सारी बातें सिस्टम से सीखी गई है। आज जो मैं इस बिजनेस में हूँ, इसका सारा श्रेय महागुरु जी पंकज सर को जाता है, गुरुजी विनोद शर्मा जी को जाता है, मेरे ऑफलाइन सलीम सर और सन्नो मैडम को जाता है, और मेरी प्यारी सी टीम जिसमें हमारे दमदार टाइगर